हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं, रस्टिंग क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में पीरियोडिक टेबल के सारे मेटल्स हैं और पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में सारे के सारे नॉन मेटल हैं। और मेटल और नॉन मेटल को जो सेपरेट करता है वो सीरीज है जिगजैग सीरीज नाम से जानी जाती है, वो मेटलॉइड है, जैसे आर्सेनाइड, जर्मेनियम एटसेट्रा, ये मेटलॉइड होते हैं। तो पढ़ते हैं मेटल्स, आप जानते ही हैं, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मेटल्स हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। लेकिन जो मरकरी है एक एलिमेंट, एक मेटल है मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन बच्चों ज़रूर याद रखना है। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये हाई होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है कि गैलियम और सीजियम जो मेटल हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अगर इसे हाथ अपने पाम पर रख लेंगे, हथेली पर रख लेंगे, तो ये मेल्ट हो जाते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑल मेटल्स है मेटेलिक लस्ट्री, चमक होती है इनमें। इनको अगर रब कर दिया जाए तो ये चमकदार हो जाते हैं। ऑल मेटल्स आर सोनोरस, इन्हें ठोका जाए, ये हिट किया जाए तो इनमें से साउंड निकलती है, इसलिए बेल बनाई जाती हैं, घंटे बनाए जाते हैं इनके। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब मेलिएबल होते हैं, मीन्स इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट मीन्स दे कैन बियर वेट। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स the metal can be drawn into wires। लेकिन सारे के सारे डक्टाइल नहीं होते, जैसे सोडियम है, डक्टाइल नहीं है। सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। इन्हें आप नेल से भी काट सकते हो और चाकू से भी काट सकते हो। तो ये मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। पोटेशियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जितने भी, ये सब कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। बच्चों कुछ मेटल्स ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स दे बिहेव लाइक एसिड एंड बेस बोथ। ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, और बेस से रिएक्ट करता है तो एसिड की तरह बिहेव करता है। जैसे एसिड के साथ अगर इसका रिएक्शन कराएं, Al2O3 + 6 HCl,
तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर देता है। सॉल्ट एंड वाटर दिया, सॉल्ट एंड वाटर केवल जब ही मिलता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो जब एसिड से रिएक्ट हो रहा है रिएक्शन तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, वाटर बनता है। तो बेस से रिएक्शन कराने पर ये किस तरह बिहेव करता है? एसिड की तरह। क्लियर बच्चों? Mostly metal oxide insoluble in water, but some metallic oxide dissolve in water form hydroxide. मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में डिज़ोल्व करके घुल करके और ये कहें कि पानी से रिएक्शन करके ये मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं जो एल्कली मेटल के नाम से जाने जाते हैं। एल्कली सीरीज़ है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप की। तो इनके ऑक्साइड क्या हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज होती है। जैसे एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड जंग बनती है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो ये एग्जाम्पल रहे कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो मेटल हैं वो कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। वो कौन से हैं? वो ये हैं, जैसे पोटेशियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी। कैल्शियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो ये वो मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बच्चों कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते, जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, बल्कि ये गर्म पानी के साथ और उसकी वेपर के साथ रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम को जब वाटर वेपर, हॉट वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। ठीक है बच्चों? अब पढ़ेंगे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। जैसे सोडियम है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaCl और हाइड्रोजन रिलीज होगी। पोटेशियम है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, KCl बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी। ठीक है? अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम को भी HCl के साथ अगर रिएक्ट करा दें तो ये बनेगा CaCl2 + H2। तो आपने देखा कि जो भी मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सीधे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे रखे गए हैं। जैसे कॉपर में, कॉपर का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन।
ऑफ अदर मेटल साल्ट, कि मेटल दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो बच्चों, जो मेटल अधिक रिएक्टिव होते हैं, द मेटल विच आर मोर रिएक्टिव, दे डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। More reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution or Melton form। अगर किसी कोई कंपाउंड सॉल्यूशन में है, कंपाउंड का सॉल्यूशन बना हुआ है, अगर उसमें अधिक रिएक्टिव मेटल अगर इसमें डिप कर दिया जाएगा तो सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या होगा कि वो मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट एक्वस लिया, सॉल्यूशन लिया इसका, अगर इसमें आयरन नेल डिप कर दिया जाए तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। जिंक भी अधिक रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये भी क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा। तो अधिक रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि देखो, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है ये? रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर ये मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा। यानी ऊपर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो बच्चों, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज, तब आप आंसर दे पाएंगे कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब देखो, कॉपर सल्फेट हमने लिया था, नीचे है, और उसमें आयरन नेल डाली थी Fe, तो ये नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऐसा रिएक्शन दे दिया जाता है बोर्ड में और क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज़ ये देखिए, हाइड्रोजन यहाँ है, कुछ एलिमेंट नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं, तो ऊपर वाले एलिमेंट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये एलिमेंट हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करते। ये भी बात याद रखनी है। अब पढ़ते हैं बच्चों, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखो, मेटल अगर हमने लिया सोडियम मेटल और एक मेटल नॉन मेटल लिया क्लोरीन, अब उनका रिएक्शन कैसे होगा। तो बच्चों, जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 281। जब ये आयनिक फॉर्म में आएगा, सोडियम आयनिक फॉर्म में जब आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल जाएगा तो ये सोडियम आयन देगा। मेटल पॉजिटिव आयन बनाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाते हैं, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ करके। तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो आयन ऊपर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा होता है, पॉजिटिव का मतलब है ये इतना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक पॉजिटिव लगा है एक दे सकता है, दो पॉजिटिव लगा है दो दे सकता है, और जिस पर नेगेटिव साइन होते हैं वो रिसीव करते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और जो रिएक्शन जब होते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होता है, उसके साथ वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और देंगे, जुड़ेंगे जब ही वो दूसरे के साथ, मेटल और नॉन मेटल, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा रिसीव करेगा। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया सोडियम आयन का 28, ये सोडियम कैटाइन बना। अब क्लोरीन लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 287। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज आता है।
जब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 288। अब सोडियम आयन बनना, सोडियम है, अब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है नोबल कन्फिग्रेशन। और जब नोबल कन्फिग्रेशन जैसा इनका कन्फिग्रेशन हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, फिर ये कंपाउंड बना लेंगे। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, इधर के बाहर 7 थे, अब इसके पास 8 हो गए। ये इस तरह इसको दिखाएंगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये वाला डॉट वाला दे दिया, अब ये NaCl बन गया। एक और एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर होता है, 282 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन बनेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 28। क्लोरीन 287 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो हो जाएगा 288, एक क्लोरीन। अब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन, दूसरा इलेक्ट्रॉन को दूसरा क्लोरीन ले लेगा, अब ये इससे जुड़ जाएंगे। मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो अब बन गया MgCl2। तो इलेक्ट्रॉन के देने और लेने से ही कंपाउंड या सॉल्ट जो भी हैं वो बनते हैं। The compounds formed in this manner by the transfer of electron from metal to a non-metal are known as ionic compound or electrovalent compound। इलेक्ट्रॉन लेने और इलेक्ट्रॉन देने से जो कंपाउंड बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे सोडियम आयन क्लोरीन आयन आपस में रिएक्ट हुए तो सॉल्ट बना, ऐसे ही जो भी आयन आपस में रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इनको आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl, MgCl2, CaCl2 एट्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दे आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं। दे आर हार्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें आयनिक अट्रैक्शन, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है आयन्स की वजह से, क्योंकि आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये हार्ड होते हैं। दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े हाई होते हैं। जनरली सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दे आर नॉट सॉल्युबल इन कार्बनिक कंपाउंड, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बनिक कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं होते। जैसे मिट्टी का तेल, केरोसिन है, पेट्रोल है, इसमें ये आयनिक कंपाउंड, नमक वगैरह ये घुलते नहीं हैं। दे ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म और आफ्टर डिजॉल्व इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में घुलकर ही घुलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके इस चैप्टर का कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? इट इज़ ए ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। जो कोरोजन है ये क्या है? ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे मेटल डिस्ट्रैक्ट होता चला जाता है। जैसे आयरन में जंग लग जाती है तो धीरे धीरे वो ख़राब होता चला जाता है और लास्ट में पूरा पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो ग्रेजुअली जो ग्रेजुअल डिस्ट्रैक्शन है उसी को कहते हैं मेटल के कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? कोरोजन कैन बी प्रिवेंट बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग।
क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। जो कोरोजन है हम उसको रोक सकते हैं, उसमें तेल लगा दें, पेंट कर दें, ऑयल लगा दें, ग्रीसिंग कर दें या गैल्वेनाइजिंग कर दें या क्रोम प्लेटिंग यानी क्रोमियम की प्लेट चढ़ा दें उसमें, या एनोडाइजिंग या उसके एलॉयज बना लें। तो इस तरह उसके हम मेटल को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। अब जैसे दिल्ली गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? किसी मेटल पे जिंक की लेयर चढ़ा दें, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऐसे मेटल की परत चढ़ा देते हैं जो करोड नहीं होते। एलॉय क्या होते हैं? An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. Alloy homogeneous mixture होते हैं दो या दो से अधिक मेटल को या मेटल और नॉन मेटल को मिला करके हम एलॉय बनाते हैं। एलॉय बनाने से कोरोजन नहीं होता। क्लियर? जैसे हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक चिन्ह, एक लोहे का पिलर है, वो हज़ारों साल से उसमें जंग ही नहीं लगी क्योंकि वो एलॉय बना करके कई धातुओं को मिला करके वो बीम बनाया है आयरन का। अब जैसे स्टील है, स्टील क्या है? एक एलॉय है। स्टील बनाया जाता है आयरन, निकल और क्रोमियम को मिला करके। स्टेनलेस स्टील, वो जंग नहीं लग सकती इसमें। अच्छा स्टील वही होता है जिसमें प्रॉपर अमाउंट में ये चीज़ें मिक्स होती हैं। और स्टील हार्ड होता है, डज नॉट रस्ट, इसमें रस्ट भी नहीं लगती। अमलगम क्या होता है? ये मरकरी के एलॉयज होते हैं। मरकरी और दूसरे मेटल मिला करके उसका जो एलॉय बनता है उसको कहते हैं अमलगम। अब कुछ एलॉय के एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्रास, पीतल है, किस किस से बनाया जाता है? कॉपर और जिंक मिला करके ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन को मिला करके, ऐसा टिन कहते हैं। जो सोल्डर, जो टाँके लगाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, तार जोड़ते हैं, देखा होगा, तो वो जो सोल्डर है वो लेड और टिन को मिला करके एलॉय बनता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, हल्का सा गर्म करने से ही पिघल जाता है और सोल्डरिंग के काम आता है। तो ये था आपका चैप्टर 3 बच्चों। इस वीडियो को थोड़ा 2-3 बार देखिएगा और आपको ये सारा सिलेबस याद हो जाएगा। क्लियर? 2020 के में ये आपकी मेटलर्जी है नहीं, इसलिए हमने इस वीडियो में मेटलर्जी नहीं रखी। बाकी इसको पढ़िए और दूसरों को भी शेयर करिए, ये नोट्स बनाइए। खुश रहिए। थैंक यू बेटा।